डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास में आपको क्या करना है, वीडियो से आपको वर्क को समझना है और फेयर कॉपी पे इसको करते चले जाना है। फेयर कॉपी में आप जो है टॉपिक जो डालें उसमें ब्लैक डॉट से डालें और उसको जो है ब्लू डॉट से लिखें, आगे उसमें लिखना है उसको। देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है, आपको भौतिक जगत। भौतिक जगत में हमें सबसे क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? देखिए, इस चैप्टर में केवल फिजिक्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि फिजिक्स के है क्या चीज़। फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या चीज़ है, यानी फिजिक्स क्या है? एक साइंस की हमारी एक पार्ट है, साइंस का एक भाग फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है आपकी? फिजिक्स की डेफिनेशन देखिए, ये लिखा हुआ है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। फिजिक्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कोई भी पूछता है आपको फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की डेफिनेशन नहीं पता, तो फिजिक्स की डेफिनेशन सबसे प्रथम हम उसको लिखेंगे कॉपी में और उसको याद भी करेंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका द्रव्य, मैटर। मैटर क्या चीज़ होती है? यानी द्रव्य वह वस्तु है जो क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, मास होता है, और उसमें क्या होता है, जगह घेरता है वो। तो उसे ऐसे हम उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे आपका पत्थर है, सोना है, कोई मेटल है, उसका नाम लोहा है, चांदी है, ये सभी क्या है, आपके द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनर्जी, यानी ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के देखिए विभिन्न रूप होते हैं, जैसे आपकी गतिज ऊर्जा है, आपकी स्थितिज ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा के क्या है, ऊर्जा की टाइप हैं। यानी गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन होगी, किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, ऊर्जा को रूपांतरण क्या चीज़ होती है? ऊर्जा को रूपांतरण ये होता है, जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, जैसे बॉल को हमें ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देते हैं, तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरण हो रही है, हमें आपसे पूछें तो किस ऊर्जा में रूपांतरण हो रही है? देखिए, तो ऊपर से अगर वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो हमारी गतिज ऊर्जा का मान घटता है, गतिज ऊर्जा का मान आपका बढ़ता है और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। अगर नीचे से हम ऊपर को फेंकते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा का मान कम होगा। गतिज ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर जा करके कम होती चली जाएगी। ये इस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण हम इसमें पढ़ते हैं। ऊर्जा समझ में आ गई। अगला देखिए टॉपिक है आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण। देखिए, आइंस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया था, ऊर्जा को एक निकालने के लिए एक इक्वेशन दी थी, उसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? E बराबर mc², ये होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को निकाल सकते हैं, कितनी ऊर्जा है। तो देखिए, m क्या चीज़ है यहाँ पर? m बराबर द्रव्यमान है, E ऊर्जा है आपकी, m द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ द लाइट। कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸। ये टॉपिक है, ये सभी को लिखेंगे कॉपी में सुंदर राइटिंग में और याद भी करेंगे। ठीक है।